आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 हमारी है दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले मतलब इससे पहले हमने एक चर वाले रेखीय समीकरण हल किए थे पिछली प्रश्नावली में, जिसमें सिर्फ x था। दो चर मतलब इस प्रश्नावली में दो चर राशि वाले समीकरण है x और y, जिन्हें हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है हमारा, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आज के वीडियो में हम पहला प्रश्न हल करेंगे और इसे करना है हमें ग्राफिक विधि से हल। तो प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इनके बना लेते हैं समीकरण। तो समीकरण बनाने से पहले हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या हमने x मान ली और लड़कियों की संख्या y मान ली। तब प्रश्नानुसार क्या होगा हमारा, तब प्रश्नानुसार क्या है, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 10। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया हमारा, 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब y बराबर कितना है, x प्लस 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो 4 जोड़ देंगे, है ना। तो ये हमारा बन गया समीकरण 2। अब हम समीकरण से x और y के मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से x और y के मान निकालेंगे। तो हम x और y के मान निकालने के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें x और y के दो दो मान हम निकाल लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। तो अब इसमें मैं x बराबर कुछ भी मान लेता हूं मैं 5, x बराबर 5। तो यहां लिखते समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा, ये रफ काम एक साइड कर लेता हूं। x प्लस y बराबर हमारा 10 है। x का मान मैंने 5 माना तो y बराबर 10। तो y 5 इधर प्लस का, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो y का मान हमारा आ गया इसमें 5। अब यहाँ x का मान कुछ भी मान लेता हूं मैं, यहां कुछ मान लेता हूं 4। तब x का 4 मान समीकरण 1 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, 4 माइनस कर देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। x का मान यहाँ पर मैंने 5 रखा था, यहाँ 4 रख दूंगा, इधर माइनस हुआ है 5 तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो y का मान कितना आ गया मेरा 6।
अब इसी तरह मैं दूसरे समीकरण से x और y के मान ज्ञात कर लेता हूं। तो लिख लेता हूं मैं समीकरण 2 से, ये हो गया हमारा समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x और y के दो दो मान निकाल लेते हैं हम। इसी तरह हम बॉक्स बना लूंगा, ये बन गया मेरा बॉक्स, ये हो गया x और ये हो गया y। तो यहाँ x का मान 0 मान लेता हूं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा मेरा, y बराबर x का मान क्या है 0 प्लस 4, 0 में 4 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 4, y का मान कितना आ गया 4। अब दूसरा x का मान मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं 2। तो जब यहां मैं x की जगह पर 2 रखूंगा तो 4 और 2 6, y का मान कितना आ जाएगा मेरा 6। तो ये समीकरण 2 से हमने x और y के दो मान निकाल लिए, और ये समीकरण 1 से x और y के दो दो मान निकाल लिए। अब मैं ग्राफ खींच करके ग्राफ विधि से इसे हल करते हैं। ये मैंने ग्राफ बना लिया है, तो ग्राफ विधि से हम इसे हल करते हैं। ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया हमारा x अक्ष। इधर होता है प्लस में और नीचे होता है माइनस में, इधर y अक्ष में होता है प्लस में और इधर होता है माइनस में, ये माइनस का। तो अब हमारा समीकरण 1 से करते हैं। क्या है, x बराबर 5, ये 5, और y बराबर 5, ये 5। तो इसका कहां बिंदु मिल रहा है हमें, यहां पर। ये 5, ये 5, तो ये यहां पर, यहां मिल रहा है हमारा, है ना। ये हो गया x 5 और y का मान 5। यहां इस बिंदु पे ये 5 और ये 5, इस बिंदु पर क्या हो गया, x 5 और y का मान 5। दूसरा है y का मान 5 और x का मान 4 और y का मान 6। x हमारा 4 ये हो गया, y हमारा 6 ये हो गया। तो ये हमें कहां मिलेंगे, ये 6 ये यहां बिंदु बनेगा हमारा, यहां बिंदु बनेगा हमारा, है ना। ये हो गया x कितना हो गया हमारा 4, 4 और 6, y 6। इन दोनों बिंदुओं को हम एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। इस रेखा को हमने मिला दिया। अब हम इस रेखा को मिला दिया हमने। अब हम समीकरण 2 से जो हमने x और y के मान निकाले थे, इन मान को इस ग्राफ में रखकर देखते हैं। x बराबर 0, ये हो गया हमारा x बराबर 0, y बराबर 4, ये हो गया हमारा 4। तो ये बिंदु हमारा यहां लगता है। क्या हो गया, x का मान हो गया 0 और 4, इसे नाम दे दिया 0 और 4। दूसरा है x बराबर 2, ये 2 हो गया, और y बराबर 6, ये हमारा 6 हो गया। ये हमारा बिंदु बनेगा यहां पर, ये हमारा बिंदु बनेगा यहां पर। तो इसे क्या नाम देता हूं मैं, 2 और 6, x का मान 2, y का मान 6। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं।
ये हो गया हमारे समीकरण एक की रेखा हो गई है ये x प्लस वाई की, x प्लस वाई बराबर 10 की रेखा है ये, और ये हमारी y बराबर x प्लस 4 की रेखा। ये दोनों रेखा हमारे कहां काट रही है, ये 7 और ये 3, ये 3 पर है ना, कहां काट रही है, 7 पर और 3 पर। तो इस क्या हो गया इसका नाम, 7 और सॉरी y का मान, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 7, 3 और 7 पर। तो ये हमारा हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया हमारा, x बराबर 3 और y बराबर 7, है ना। तो आंसर में हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लड़कों की संख्या तीन तथा लड़कियों की संख्या 7 होगी। हाँ, इसका हम परीक्षण भी कर सकते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 7 रखेंगे तो 7 और 3 10 बराबर आ रहा है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो y कितना है हमारा 7, x कितना है 3 प्लस 4, 7 बराबर 7 बराबर आ रहा है। तो ये हमने परीक्षण भी कर दिया। तो ये हो गया हमारा 3.1 के पहले प्रश्न का पहले का आंसर। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो हम लिख लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है तथा एक कलम का मूल्य 12 रुपए है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, तब प्रश्नानुसार क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल मतलब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस एक कलम का मूल्य 12 रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य 7y बराबर 50 है ना। दोनों का कितने हैं, कलम और पेंसिल का मूल्य 50 रुपए है। 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 7x
प्लस 5y बराबर कितना है 46 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो जैसे हमने पिछले सवाल में x समीकरण 1 से और y से x और y के समीकरण 1 और 2 से x और y के दो मान निकाले थे, उसी तरह हम इस वाले प्रश्न में भी हल कर लेते हैं। तो पहले हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, है ना, x और y के दो मान निकाल लेते हैं। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। ये लिख लेते हैं x और ये लिख लेते हैं y। तो x बराबर मैं कुछ भी मान लेता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं यहां पर x बराबर 3। तो जब समीकरण 1 में x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5 गुणित 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 दिए 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 15, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 50 माइनस 15, 7y बराबर 35। y इधर से 7 गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। 35 बटे 7, 7 से 35 जाएगा 5 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया मेरा 5। तो यहां रख देता हूं मैं 5। अब मैं एक और मान लेता हूं x का, मान लेता हूं 10। अगर मैं x का 10 मान मानता हूं तो यहां पर रखूंगा 10, ये हो जाएंगे 50, यहां हो जाएंगे 50। 50 में से 50 जाएगा तो क्या जाएगा, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 0। 0 में जब 7 से भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो y का मान कितना आ जाएगा मेरा 0। अब इसी तरह मैं समीकरण 2 से x और y के दो मान निकाल लेता हूं। अब लिख लेता हूं मैं समीकरण 2 से, बॉक्स बना लेता हूं। ये हो गया x का, ये हो गया y का। मैं यहां x का कोई भी मान रख लेता हूं, 8 रख लेता हूं, है ना। तो समीकरण 2 में x का मान रखता हूं मैं तो क्या आएगा 7 इंटू एक्स की जगह 8 रख लेता हूं। 8 प्लस 5y बराबर 46, है ना। 8 से 56 प्लस 5y बराबर 46। इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5y बराबर 46 माइनस 56। 5y बराबर 56 में से 46 घटाऊंगा तो 10 आएगा। 10 का आएगा बचेगा। बड़ी संख्या कितनी है, माइनस वाली है, 56 है। 56 में से 46 चले जाएंगे तो किसके बचेंगे, माइनस के। तो माइनस के 10, y बराबर माइनस 10 बटे 5। 5 दूनी 10, दो बार चला जाएगा। y का मान कितना आ गया मेरा -2। तो यहां लिख लेता हूं मैं -2। अब x का एक और मान रख लेता हूं, तो यहां रख लेता हूं मैं 3। तो अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं, 3, तो यहां हो जाएंगे 21। 46 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25। 25 का 5 में भाग देंगे तो 5 25। तो क्या जाएगा मेरा y का मान 5। ये रफ काम है जो कि आपको एक तरफ करना है रफ तरीके से और बाद में मिटा देना है। ये हमारे दोनों समीकरण से मान आ गए। अब मैं इसका ग्राफी विधि से हल कर लेता हूं। तो समीकरण 1 से करता हूं पहले तो समीकरण 1 से हमारा क्या आया, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है ना। तो x का मान 3, तो ये रहा 3 यहां पर, ठीक है। y का मान कितना है 5, तो ये हो गया 5, है ना। तो ये देख लेते हैं कहां मिलते हैं। 5, 3,
तो ये बिंदु मेरा बनता है यहां पर, कितना है 3 और 5, इसे नाम दे देता हूं। x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो 3 और 5 इसका नाम हो गया। दूसरा है x बराबर 10, ये हो गया 10, और y बराबर क्या है 0, तो ये हो गया यहां पर x क्या है 10 और 0, ये नाम इसे दे दिया। इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये रेखा बनी है, तो इसका क्या हो गया, पहला समीकरण हमारा क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हो गया हमारा इस रेखा का नाम। अब दूसरे वाले समीकरण से जो हमारे x और y के मान आए थे उन्हें यहां रख लेते हैं। तो x का मान कितना है 8, ये है 8, और y का मान कितना है -2, तो -2 कहां है, ये है, तो ये कहां मिल रहा है हमारे, यहां पर। ये बिंदु बन रहा है हमारा 1, इसे नाम दे देता हूं 8 और -2। दूसरा है हमारा x का मान 3, ये 3, और y का मान 5, ये 5, तो यहां पर मिल रहा है, ये क्या देता हूं मैं 3 और 5। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, इसको और इसको। एक लाइन खींचता हूं और इन बिंदुओं को मिला देते हैं हम, ये वाला 3 और 5 का, और ये वाला हो गया हमारा 8 और -2 का। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहां काटेगी, यहां पर 3 और 5 पर। कितना हो जाएगा ये 3 और 5, x कितना हो गया हमारा 3 और y कितना हो गया 5, तो ये हो गया हमारा आंसर 3 और 5। ये रेखा हमारी कौन सी है, समीकरण 2 की है। समीकरण 2 हमारा क्या है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46, ये रेखा है दूसरे समीकरण की, ये रेखा हमारी पहले समीकरण की। तो आंसर आ गया हमारा 3 और 5। तो x आंसर में लिखेंगे हम x बराबर 3 और y बराबर 5। तो हमारा क्या आ गया, पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपए, और कलम का मूल्य 5 रुपए। ठीक है, इसकी हम सत्यता की जांच करें। 5 3 प्लस 7 इंटू 5 बराबर 50, 5 दिया 15 प्लस 7 35 बराबर 50, 15 और 35 50 बराबर 50 आ गया, है ना। तो हमारा ये आंसर सही है। तो ये हो गया प्रश्नावली 3.1 का पहले सवाल के दोनों सवालों का हल ग्राफिक विधि से। अब अगले सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे।